सो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो तो मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे इतना मैसेज था कि मैं कैसे मीशो से कोलैब करती हूँ। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? कोलैब कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन तो यही है, क्या कोलैब कर सकते हैं, या मैं मीशो से कैसे कोलैब करती हूँ, फ्लिपकार्ट से कैसे कोलैब करती हूँ, ये सारी चीज़ें। तो मैं चीज़ बताने वाली हूँ, मैं अपने रियल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। 1 साल में जो मैंने सीखा है कि हकीकत क्या है कोलैब के पीछे, जो कुछ भी चीज़ है मैं मतलब आपको बताने वाली हूँ। इसमें कोई भी मतलब अब बड़े यूट्यूबर तो वो निकल चुके हैं, उनका तो अलग से कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ है। अगर किसी पर्पल वाले से, डॉट इन की वाले से या डर्माडॉग वाले से किसी से उनको कोलैब करना, तो उससे व्हाट्सएप पे उनके नंबर जाता है और सारी चीज़ें हो जाती है, वो कोलैब कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे लोग कोलैब कैसे करते हैं, या मैं मीशो से कोलैब कैसे करती हूँ, जो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को मतलब ऐसा मैंने जुलूम जुलूम क्या करते हैं उसे, जुलूम जुलूम कर दिया कि मैंने मीशो का कोई वीडियो डाल दिया है। तो ये लगता है कि मीशो वाले मुझे अप्रोच करते हैं, मीशो वाले मुझे प्रोडक्ट देते हैं, मीशो वाले मुझे पैसे देते हैं, तो मैं उनका वीडियो बनाती हूँ। मतलब इतनी सारी चीज़ें, ऊपर से बात ये है कि मेरे तो सब्सक्राइबर नहीं, तो मैं कैसे किसी का पेज का मतलब वो प्रमोशन कर सकती हूँ। तो मैं सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को, ये बात कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ये लिख लो कहीं, अगर लिखना है तो, और 1 साल 2 साल बाद आप ट्राई करना, अगर आपका चैनल है तो शुरू से शुरू पे आते हैं। जब तक शॉर्ट्स नहीं था यूट्यूब पे और मेन जो लॉन्ग वीडियो चल रही थी, अब मैंने तो 1 साल पहले ही स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जब जब तक शॉर्ट्स नहीं थे, मतलब 21 या 20 में ले लो। तो अगर आपके किसी के 10,000 सब्सक्राइबर भी है ना, उस टाइम सब्सक्राइबर जो थे ना बहुत मैटर करते थे। अगर किसी के 10,000 सब्सक्राइबर है ना, उसके बाद ही उसको पेड प्रमोशन वगैरह वगैरह मिलता था। अच्छा मैं बता दूँ 2 तरह के ही कोलैब होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी 5-6 कोलैब नहीं होते हैं, सिर्फ 2 तरह के कोलैब होते हैं। कहीं पे भी आप इंस्टाग्राम पे हो, किसी भी ऐसे पेज पे हो या सोशल मीडिया पे, सिर्फ 2 तरह के ही कोलैब होते हैं। पेड प्रमोशन होता है और एक होता है बार्टर, ठीक है। बार्टर और पेड प्रमोशन दोनों ही अलग चीजें हैं। फर्क इतना है कि आपके पास सामान आना ही आना है। तो पहले मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ, बार्टर और पेड प्रमोशन क्या होते हैं, ठीक है। पेड प्रमोशन वो होते हैं कि आपको एक कंपनी या एक ब्रांड अप्रोच करती है अपने लिए। अगर आपके बहुत अच्छे खासे व्यूज है, आपका चैनल बहुत रनिंग में है, आप मतलब ऐसे बूम हो रहे हो, तो खुद एक ब्रांड आपको अप्रोच करती है कि हाँ मतलब आपका मतलब व्यूज बहुत अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप मेरा ये करो। और फिर जो आपको लगता है कि आपका जो कॉस्ट है आप इतना ले सकते हो उस ब्रांड से, तो आप उस ब्रांड से लेते हो, ठीक है। तो पेड प्रमोशन में क्या होता है, आपको प्लस सामान तो मिल ही रहा है, जिस चीज का आप प्रमोशन कर रहे हो उसके बारे में बता रहे हो, रिव्यू दे रहे हो। दूसरी चीज क्या होती है, आप अपने हिसाब से उनसे पैसे लेते हो। मतलब जितना पेड प्रमोशन में पैसे है ना यूट्यूब पे, उतना यूट्यूब के व्यूज पे नहीं है। सच्ची बता रही हूँ, लोगों को लगता है ना जितने ज्यादा व्यूज आते हैं उतने ज्यादा पैसे है, नहीं। ज्यादातर जो यूट्यूबर जो कमाते हैं वो पेड प्रमोशन से ही कमाते हैं। दूसरी चीज, हाँ मैंने बताया जैसे कि पेड प्रमोशन क्या होता है, आपको सामान तो मिलता ही मिलता है, आपको पैसे भी मिलते हैं उस चीज़ के, आपने जो काम किया है। बस कंडीशन क्या होती है, उनको जिस तरह का आप मतलब चाहिए वीडियो, उस तरह का आपको बना के देना पड़ता है। दूसरा बाटर, बाटर का मतलब ये है, अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ, एक हाथ दो और एक हाथ लो, ऐसा है। मतलब इसमें ना आपका कोई घाटा नहीं है बाटर में, बट ये है कि उतना उतना फायदा भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बार्टर का क्या होता है ना, जो छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं ना, मतलब उतने हाइप में नहीं होते, पर वो ब्रांड्स होते हैं जो बहुत कोलैब करवाते हैं कुछ भी चीज़ें। और वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो मतलब अभी शुरुआत में ही है, लेकिन उनके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो बार्टर में ये होता है ना, आपको प्रोडक्ट तो मिलता है, आपको गिफ्ट तो मिलते हैं, आप सारी चीज़ें रख भी लोगे अपने पास, लेकिन उस चीज़ का आपको पैसे नहीं मिलने वाला। आप अगर वीडियो बना रहे हो तो उसके ऊपर आपको सिर्फ ये होता है ना, आप बार्टर में ना, कई बार होता है ना कि लोग ना 2-3 महीने के लिए बार्टर में होते हैं कि हम 3 महीने तक आपको प्रोडक्ट देंगे, आपको अपने चैनल पे वीडियो बनाना है, उसके बाद हम आपका चैनल उसमें रिव्यू में रख देंगे कि आपका चैनल कैसे ग्रो कर रहा है, उसके बाद हम आपको पेड प्रमोशन देंगे। तो ऐसा भी होता है। तो बार्टर का मतलब ये होता है कि एक ब्रांड को ऊपर जाना है और आपको भी ऊपर जाना है, पर आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप सामान खरीद के रिव्यू दे सको, लेकिन आपको कोई फ्री में गिफ्ट दे रहा है और आप उसके ऊपर वीडियो बना रहे हो और वो सामान आपके पास रह रहा है। तो ये फायदा है इसमें, बहुत ही ज्यादा फायदा है कि इसमें आपके पैसे लग नहीं रहे, आपके पास सामान आ रहा है, बस आपको करना क्या है, वीडियो बनाना है उनके हिसाब से और यूट्यूब पे डालना है, चाहे आप किसी भी पेज पे हो, जहाँ पे भी हो, इंस्टाग्राम हर जगह, आपको वहाँ पे डालना है, ठीक है। बट फर्क इतना है कि आपको उस चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये चीज़ तो क्लियर कर दी पेड प्रमोशन और बार्टर में, ठीक। सेकंड, जो ये लोग बोलते हैं कि आप मीशो का ऐड कैसे करते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज है ऐसी लेडीज़ों के जिनके ना किचन से रिलेटिव है यूट्यूब पे चैनल, उनके भी चैनल है मैंने देखे। तो किचन से, किसी की ब्लॉगिंग है, तो किसी ने ये बोला कि
वो मेरे वीडियो तो देखते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि मैं मीशो का कैसे ऐड करती हूँ। तो उनका मेन क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे मीशो अप्रोच करता है, मुझे मीशो अप्रोच करता है या मुझे मीशो पैसे देता है, या जितने भी साड़ियाँ या कुछ भी चीज़ आती है वो मेरे पास रहती है। तो जितनी भी साड़ियाँ आती है ना वो सारी मेरे पास ही रहते हैं, जितने भी सामान आते हैं वो भी सारे मेरे पास ही रहते हैं, क्योंकि वो मेरे ही पैसे के होते हैं तो मेरे पास ही रहते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि मीशो किसी को अप्रोच नहीं करता। जब मीशो बहुत पहले आया था, बहुत पहले जब मीशो का नाम बन रहा था, तब मीशो ने बड़े बड़े यूट्यूबरों को अप्रोच कर रखा था कि आपको ऐसा ऐसा वीडियो बनाना है। आपने बहुत पहले मीशो का वीडियो देख रखा होगा जिसमें यूट्यूबर ही बोलते हैं कि आप जब किसी भी नंबर से मीशो डाउनलोड करते हो तो आपको 100% ऑफ मिलता है। तब मीशो बहुत नया नया था और ये चीज़ चलती थी। लेकिन अब अगर किसी नए नंबर से मीशो बनाओगे ना तो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई भी 100 रुपीज़ ऑफ नहीं मिलने वाले। पहले के टाइम पे अगर बहुत लोगों को पता, अगर जिन्होंने वीडियो देख रखी है, तो मीशो पहले जब मीशो आ रहा था तो मीशो ने बहुत लोगों को इसमें जोड़ा। यहाँ तक कि फिल्म वालों को, टीवी सीरियल वालों को, सबको जोड़ा, यूट्यूबर को जोड़ा, क्योंकि उनको पता था यहाँ से उनका वो बूम होने वाला है। और मीशो बूम हुआ भी। तो तो मुझे मीशो अप्रोच नहीं करते हैं। और सेकंड चीज़ कि ये मीशो ने किसी को रोका नहीं है कि आप मेरे प्रोडक्ट लेके आप वीडियो नहीं बना सकते हो। ऐसा किसी भी ऐप ने नहीं रोका है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी वालों ने नहीं। अगर मान लो कि मैंने किसी से कोई प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, अब मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मेरे से सवाल करते हो नीचे कमेंट में कि ये साड़ी का कोड तो है ही नहीं, ये साड़ी आपने कहाँ से ली, ये साड़ी कितने रुपए की ली। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारा एक काम होता है जो हम आपको सही चीज़ें बताएं कि हमने एग्जैक्टली जो सामान कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, कितने का पड़ा है और ये कैसा है, वो हमारा रिव्यू होता है। जैसे अभी मैंने फ्लिपकार्ट का एक कुर्ता पहन रखा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट का मैंने कुर्ता पहन रखा है, तो फ्लिपकार्ट का कुर्ता मेरे पास आया तो मैंने इसकी वीडियो बनाई, मैंने वीडियो डाल दी। जब तक आपका नुकसान नहीं हो रहा, किसी सामने वाले का नुकसान नहीं हो, जो भी हो रहा है यार, कुछ मतलब कुछ भी, जब तक आपका नुकसान नहीं हो रहा, सामने वाले का नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अब जब चोकर मैंने मीशो का पहन रखा है, कुर्ता मैंने फ्लिपकार्ट का पहन रखा है, इसका मतलब ये नहीं। बट यस, जब हमारे व्यूज़ बहुत अच्छे खासे जाएंगे, तो जब हमें लगे कि हमारी एक मार्केट में वैल्यू है, तो हम वो चीज़ को रोक देंगे वहाँ पे, फिर हमें सामने से अप्रोच आएगा। और नेक्स्ट, लोगों के मन में ये होता है कि मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, तो ब्रांड को कैसे पता चलता है कि इस बंदे को पकड़ना है, उस बंदे को पकड़ना है, या इसके व्यूज़ अच्छे हैं, उसके व्यूज़ अच्छे हैं, कैसे पता चलता है? नहीं पता चलता उनको। उनको वो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जिनका ब्रांड से कॉन्टैक्ट हो जाता है, उनका नंबर व्हाट्सएप पे सेव हो जाता है, ग्रुप बन जाता है उन लोगों का। ये देखो कोई बताएगा नहीं, फिर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इनका ना एक ग्रुप बन जाता है, जैसे डॉट एंड की वाले हो गए, पर्पल वाले हो गए, नायका वाले हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो उनका एक व्हाट्सअप नंबर होता है जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर सेलिब्रिटी को ऐड कर लेते हैं। जब उनको प्रमोशन करवाना होता है तो उनको वहीं पे सारी चीज़ें बात हो जाती है, पैसों की सारी चीज़ें बात हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर जैसे हम जैसे लोग हैं तो आपको सबसे पहले मेल आएगा। तो अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे हो ना, तो अपना मेल हर जगह फैला देना, जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह फैला देना, और आपको मेल आ जाएगा कि यस हम इंटरेस्टेड है आपके साथ ऐसा कुछ भी करने के लिए, कोलैब करने के लिए, आपको ये करना है, ऐसा कुछ। लेकिन अगर आपके पास कोई मेल नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप किसी से कोलैब करो, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पता है क्या होगा कि बता देती हूँ, ठीक है, छोटा सा काम करना होगा। जैसे आपको लगता है छोटे मोटे ब्रांड है, ठीक है, इंस्टाग्राम के पेज पे, चाहे कहीं पे भी है, ठीक है, कहीं पे भी है, तो आपको सिर्फ उनको डीएम करना होगा। सिर्फ नहीं, मतलब इसमें मेहनत है। आपको एक डीएम करना होगा, कैन वी कोलैब, कैन वी कोलैब, कैन वी कोलैब, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4 को मैसेज किया है तो 4 के रिप्लाई आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप जितनों को भी जानते हो ना इंस्टाग्राम पे, जितने को भी ब्रांड को जानते हो, आप सबको मैसेज करना, डीएम करना। कहीं ना कहीं से आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आने ही वाले हैं रिप्लाई कि हाँ। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मैंने बोला जब बार्टर होता है, आपको गिफ्ट सेंड कर देते हैं, आपके पास गिफ्ट रहता है, आप उसका रिव्यू करते हो और दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। लेकिन जब आप एक बहुत अच्छा खासा ग्रो कर जाते हो तो वहाँ पे आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में भी जा रही हूँ। जैसे मैं बता रही थी कि जब कोरोना, हाँ, जब तक कोरोना था तब तक अगर आप देखोगे तो जो यूट्यूब का जो मेन वो था ना एल्गोरिदम, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के ऊपर था। जितने अच्छे सब्सक्राइबर उतने अच्छे व्यूज, ठीक है। जब से शॉर्ट्स आया, शॉर्ट्स के बाद पता है क्या है, अच्छा भी हो गया और बुरा भी हो गया। शॉर्ट्स से ना एक चीज हो गई कि अब जब कोई चैनल बना रहा है तो शॉर्ट्स में वीडियो बहुत डालता है, ताकि वहां से ना एक फेस वैल्यू बन जाए।
बट मैंने बहुतों के देखे हैं, एक एक 2-2 3-3 मिलियन वालों के, कि 1-2 3-3 मिलियन तो है इनके सब्सक्राइबर, और शॉर्ट्स तो बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन उनका जो आप मेन चैनल देखोगे 200 400 200 400 ऐसे व्यूज होते हैं। तो ये बहुत मतलब थोड़ा सा फायदा भी है और घाटा भी है। ये है कि आपको ना शॉर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे खासे ग्रेन करता है आपके सब्सक्राइबर के लिए, कि आपको बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर मिल जाते हैं शॉर्ट्स से। लेकिन अगर आप अपने मेन चैनल के लिए मेहनत करो, पैसे तो वहीं से आने वाले हैं, मेन चैनल से ही पैसे आएंगे। तो तब वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करो तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि शॉर्ट्स की वजह से शॉर्ट्स तो बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन मेन चैनल जो है पूरा घट गया है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो जैसे कि लोगों ने बोला 1-2 हज़ार वाले क्या मतलब पेड प्रमोशन कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके 1,000 सब्सक्राइबर भी है ना, और आपका चैनल बहुत रनिंग में है, मतलब शॉर्ट्स बहुत रनिंग में है, आपका चैनल खुद का चैनल बहुत लॉन्ग वीडियो बहुत रनिंग में है, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है आराम से। आप कोलैब कर सकते हो, आप बार्टर कर सकते हो, जो करना है आप वो कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर 2,000-3,000 सब्सक्राइबर है तो आप कोलैब नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो अगर आपका अच्छा खासा चैनल ग्रो कर रहा है, रन कर रहा है शॉर्ट्स पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे, तो आप कोलैब कर सकते हो। अब सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते, पहले 10-10 सब्सक्राइबर बहुत मैटर करते थे, कि किसी के 10-10 सब्सक्राइबर होंगे तो ही उनको मिलता था। क्योंकि तब ऐसा था कि अगर 10-10 सब्सक्राइबर है तो 20,000 15,000 12,000 तो व्यूज आते ही आते हैं। लेकिन अब 1-1 2-2 मिलियन होने के बाद ही मेन चैनल पे कोई व्यूज नहीं है। तो आप ये चीज दिमाग में क्लियर कर लेना कि अगर आपको किसी से कोलैब करना है तो आप कर सकते हो। फर्क इतना होगा कि आपका चैनल बहुत रनिंग होना चाहिए, बहुत रनिंग में। ओके, तो अगर अगर आपका कुछ भी डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया हुआ यहाँ पे। और मैं जो भी चीज़ें मैं बता दी, जितना मुझे पता था, जितना मैंने 1 साल में सीखा है यूट्यूब पे, जितना भी सारी चीज़ें मैंने सीखी है तो मैंने यहाँ पे बता दी। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के कभी ना कभी आपको बता दूंगी। क्योंकि मैं उनका अगर मैं किसी को मैसेज करके बताती हूँ ना, तो उनके फिर रिप्लाई आते हैं, फिर कमेंट करती हूँ फिर रिप्लाई आते हैं, तो वो ना बहुत लंबा खिंच जाता है मैं बताते बताते। अब अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट पूछना, मैं एक वीडियो बना दूंगी। और आई होप कि आपके जितने भी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मीशो मुझे कैसे अप्रोच करता है, या मीशो मुझे क्या पैसे देता है, सारी चीज़ें। नहीं, मुझे मीशो कुछ भी पैसे वैसे नहीं देता, मैं खुद वो वीडियो बनाती हूँ अपने पैसों से, और जो सामान होता है मेरे खुद के ही होते हैं। लेकिन क्या पता कभी मीशो मुझे अप्रोच कर ले, सुन ले, कोई बात नहीं। पर जितना भी मैं खुश हूँ उसमें, तो आप भी खुश रहो। और बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना।